वक्त ने साबित किया कि अबरार अहमद पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर है, खासतौर पे वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन आपको पता है ये वही अबरार अहमद है जिनको 2022 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने 7 T20 सीरीज खेली थी और इसको बेंच पे बिठा के रखा था और उसको चांस नहीं दिया था। ये वही अबरार अहमद है जिसको 2023 के वर्ल्ड कप में रिजर्व में रखा गया, इसको चांस नहीं दिया गया। और जब आप इतने मेगा टूर्नामेंट्स रेलू कट्टे स्पिनर्स के साथ, आधे तीतर आधे बटेर स्पिनर्स के साथ खेलते रहे और उस वक्त अवाम चीखती रही अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ, लेकिन ये अबरार को नहीं खिलाते रहे। और वक्त ने साबित किया कि अबरार एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और वो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन स्पिनर बन गया। लेकिन क्या आप उन लोगों से कुछ पूछेंगे जो कि उस वक्त मैनेजमेंट में थे और उन्होंने अबरार को बिठाए रखा सिर्फ अपने दोस्तों को खिलाने के लिए या अपने मनपसंद अपने सर्कल के लोगों को खिलाने के लिए? क्या उनसे कोई सवाल होगा कि क्यों आपने अबरार के 2 से 3 साल जाए किए बेंच पे बिठा के? ये सिर्फ कहानी अबरार के साथ नहीं है, अबरार तो एक किस्सा है। ऐसे बहुत सारे नाम है जो हम बात कर सकते हैं। जैसे एक नाम सलमान अली आगा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस में बेस्ट वनडे बैटर है पाकिस्तान का। सलमान अली आगा को आपको अगर याद हो तो इनको वर्ल्ड कप 2023 में चांस ही नहीं दिया गया प्रॉपर, और अपने जो है वो ऑलराउंडर टाइप प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मौका दिया गया और इसी वजह से यही वजह थी पाकिस्तान की क्रिकेट की डिक्लाइन की कि आप सही प्लेयर को चांस नहीं देते, अपने नंबर नहीं छोड़े। तैयब ताहिर को देखो गलत नंबरों पे खिलाया, नंबर 6 पे खिलाते रहे, 4 पे जगह नहीं दी और तैयब ताहिर बाहर हो गया। सलमान अली आगा को बाहर रखने की कोशिश की, उसने तो मेहनत इतनी कर ली कि वो अपनी जगह बना गया। उसके अलावा अभी रिसेंटली हसन नवाज ओपनर, उसको फोर्स किया कि तुम पीछे बैटिंग करो, अब वनडे क्रिकेट में थोड़े फेलियर है तो उसको बाहर कर दिया, बाकियों के नंबर अपनी जगह पक्के हैं। सर तो ये स्कीम समझें, यही चीज़ फास्ट बॉलिंग में भी है। शाहीन परफॉर्म करें ना करें, नसीम परफॉर्म करें ना करें, हारिस रऊफ परफॉर्म करें ना करें, ये टीम में रहेंगे, ठीक है। चलो शाहीन तो कैप्टन, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, मैं उसको भी साइड पे करता हूँ। आपकी नसीम शाह की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस पे बात करें, ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन इसके मुकाबले में वसीम जूनियर जो पूरा टाइम बेंच पे बैठा रहा, एक मैच खेला, सबसे अच्छा फास्ट बॉलर था, अगले मैच में बिठा दिया गया। आकिफ जावेद ने न्यूजीलैंड में डेब्यू किया, बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की, सब ने बहुत कहा कि यार मुतासिर कुन बॉलर है, एक्स फैक्टर बॉलर है, उसको फारिग कर दिया गया, कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 साल में खुर्रम शहजाद आपका बेस्ट फास्ट बॉलर है, न्यू बॉल सबसे अच्छी करता है, वो कहीं करीब नहीं है। शायद ये डर है कि वो आ गया तो बाकी किसी की छुट्टी हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास फास्ट बॉलर्स की भरमार है, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद हसनैन हैदराबाद वाले, उनका क्या कसूर है? पिछले चैंपियंस कप में वो आपके बेस्ट फास्ट बॉलर थे जो आपने टूर्नामेंट कराया था वनडे का, वो कहीं आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब होता क्या है कि कुछ जो शहजादे लाडले हैं वो 4 पूरी सीरीज में भी मार खाएं, कोई मसला नहीं, अगली सीरीज में फिर सेलेक्ट हो जाते हैं, एक मैच में परफॉर्मेंस फिर पूरी सीरीज पक्की। और कुछ बेचारे वसीम जूनियर जैसे, आकिफ जैसे, हसनैन जैसे, खुर्रम शहजाद को चलो मौका ही नहीं दिया वाइट बॉल में, तो वो एक मैच भी बुरा गुजर जाए तो वो पूरी सीरीज के लिए बाहर बेंच बैठते हैं। तो सर फिर ये दोहरा मेयार क्यों? जब तक आप बैटिंग में और बॉलिंग में दोहरा मेयार रखेंगे आपकी टीम कभी ग्रो नहीं कर सकती और आप ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे, यानी कभी आपने जीत लिया, कभी आप हार गए। और आप इस वक्त दुनिया की 7वें 8वें रैंक की टीम, आपका रैंक है 7वां 8वां 9वां, हर फॉर्मेट में आप इस कैटेगरी में चलेंगे, मिड में भी नहीं। आप मिड की टीमें पहले 4 होती हैं, फिर 5वें 6ठे की होती है, वो नहीं है, आप 5वें 6ठे में भी इस वक्त नहीं है, आप 7वें 8वें 9वें पे। और उसकी बुनियादी वजह नीचे से तो क्रिकेट खराब है ही है, लेकिन ऊपर सिलेक्शन में फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, हकदार खिलाड़ियों को हक नहीं दिया जा रहा। और कितने तो बेचारे अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रोल रहे हैं, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी, उनको तो कहीं परफॉर्म करने के बावजूद भी मुनासिब नहीं समझा गया कि उनको मौका दिया जाए। उनकी तो चलिए आप कहानी छोड़ दें। तो मेरा ख्याल ये है कि आप आज मेरिट लिए, मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ, आज आप मेरिट लिए, सिर्फ मेरिट, और कुछ भी ना करें, आप सिर्फ मेरिट लिए, जिसको जहाँ खेलना चाहिए, जिसको जितना खेलना चाहिए, जिसको जिस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, ये करना शुरू कर दें। चलो आप कम से कम ये होगा कि 7वें 8वें से आप कम से कम 3रे 4थे नंबर की टीम बन जाएगा, ये मुझे यकीन है। और जिस दिन आपने ईमानदारी से नीचे से क्रिकेट शुरू सही कर दी, क्लब क्रिकेट से उससे ऊपर जितने भी सतह होती हैं, तो आप दुनिया की, आपको नंबर 1 टीम बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप हमेशा टॉप 3 पे रहेंगे जब तक आप सही मेहनत करेंगे। तो बात यह है कि हम इसी के हमारी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ मेरिट लेकर आइए। ये सारे प्लेयर हमारे, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगेन खेले वो जो कि हकदार है। बाकी ये है कि जब आप हकदार को मौका नहीं देंगे तो फिर कभी भी आप टॉप टीम नहीं बन सकते।